Hello student, today we discuss about income elasticity of demand. Dear student, अब तक हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ डिमांड, उसके बाद हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर इलास्टिसिटी थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हमने मेजर करने के तरीके भी सीखे हैं कि क्या क्या तरीके से वो मेजर हो सकता है। आज हम पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिपीट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हाउ मच चेंज इन प्राइस देन हाउ मच चेंज इन प्रोडक्शन, कि किस तरीके से प्राइस में चेंज होगा, उसके बाद उसके जो डिमांड है उसमें किस तरीके का चेंज होता है। इस तरीके से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है। प्राइस बढ़ेगी तो कितना डिमांड कम होगी, कितने परसेंटेज तक चेंज होगा प्राइस में, तो डिमांड में किस परसेंटेज तक चेंज होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने लिया था, देन प्राइस में चेंज हुआ था अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इनकम में चेंज होगा, अदर थिंग्स क्या रहेंगी, कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग सच एज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, price of related goods, taste of the consumer, etc. remaining constant. Percentage change in the quantity demanded of a thing caused a given percentage change in income of the consumer is called income elasticity of demand. कि एक कंज्यूमर की आय बढ़ने पर, आय में परसेंटेज चेंज होने पर उसकी डिमांड में कितना चेंज होगा। आय बढ़ने पर उसकी डिमांड डेफिनेट है कि बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम और हमारे डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये कहता है कि इनिशियल डिमांड, ये इसका निकालने का फॉर्मूला है इनिशियल डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी चेंज इन इनकम, कि अगर इनकम में चेंज होगा तो उसकी क्वांटिटी में किस तरीके से क्या चेंज होगा। अगर इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी डिमांड कम हो जाएगी, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। अब देखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, इनकम बढ़ने पर हम डिमांड को बढ़ाते हैं तो ये पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कंज्यूमर डिमांड फॉर ए गुड्स इंक्रीजिंग विद इंक्रीज हिज इनकम एंड डिक्रीजिंग विद डिक्रीज हिज इनकम। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन डिमांड एंड इनकम। वो कह रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सेकंड टाइप है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो क्या कहता है, देखो नेगेटिव स्लोप है, इनकम बढ़ने पर भी डिमांड कम हो रही है। ऐसा कब होता है, देखो हमारे यहाँ पे ना 3 तरीके की गुड्स होती है। एक नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं, वो वस्तुएं होती है जो आय बढ़ने पर उनकी मांग हम बढ़ा देते हैं। एक होती है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो गुड्स होती है जो घटिया होती है, खराब होती है, जिनको मजदूर लोग होते हैं या बहुत गरीब लोग होते हैं वो मजबूरी में यूज़ करते हैं। अगर उनको ज़्यादा आय मिल जाती है, अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, तो वो उस गुड्स को कभी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हो गया, हम देखते हैं ना सब्जियाँ जो मतलब बिल्कुल ख़राब होने वाली होती हैं या थोड़ा सा सही होते हैं, हम कहते हैं चलो इसको बिल्कुल सस्ते रेट पर मिल रहा है, आधा काट कूट के हम यूज़ कर लेंगे। वो वही लोग यूज़ करते हैं जिनकी आय कम होती है। जिनकी आय बहुत अच्छी होती है वो लोग अच्छी चीज़ें लेते हैं, तो जब उनकी आय बढ़ जाएगी तो वो लोग भी अच्छी चीज़ें परचेज करने लग जाएंगे। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है जिसकी आय कम होती है वो डिमांड कम कर ज़्यादा करते हैं गंदी वस्तुओं की, घटिया वस्तुओं की। ये देखो, कंज्यूमर डिमांड फॉर ए गुड्स डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग कंज्यूमर इनकम, की कंज्यूमर डिमांड को बंद कर देता है जब उसकी आय बढ़ती है। कौन सी वस्तुओं की, गिफन गुड्स की, इन्फीरियर गुड्स की, घटिया वस्तुओं की। ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर्स डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज व्हेन डिक्रीज कंज्यूमर इनकम, जब इसकी इनकम कम होगी तब डिमांड बढ़ाएगा। इन द केस ऑफ इन्फीरियर एंड गिफन गुड्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये 2 गुड्स होती है इन्फीरियर और गिफन, जो घटिया वस्तु होती हैं, जो यूज़ करने के लिए अच्छी नहीं है लेकिन मजबूरी में वो गुड्स हम यूज़ करते हैं। देखो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ती है डिमांड कम हो रही है, इनकम कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कुछ ही कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं, बट गिफन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो यूज़ करने के लायक नहीं होती, बहुत ही घटिया चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी उनको यूज़ करते हैं कुछ लोग मजबूरी में, जिनके पास इनकम नहीं होती, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। अगर उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो उन चीज़ों की डिमांड करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए इन केस ऑफ इन्फीरियर एंड गिफन गुड्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। थर्ड केस है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, इनकम बढ़े या कम हो डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, नो चेंज इन डिमांड
चेंज इन इनकम ओनली कॉल्ड जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कांस्टेंट। ये हमारी नेसेसरी आवश्यकताएं हैं। जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसके लिए हमारे पास आय होगी या नहीं होगी। आय नहीं होगी तो हम उधार लेके उन चीज़ों की मांग करेंगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं कमा रहे फिर भी आप रोटी खाओगे, ठीक है, आप उधार लेके खाओगे। कहने का मतलब यही है कि इनकम बेशक जीरो, लेकिन कंजप्शन हम कुछ करेंगे ही करेंगे। अगर आय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप जैसे आटा है, नमक है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेके नहीं आओगे। कि आय बढ़ने और आय कम होने का हमारी आवश्यक वस्तुओं पर, नेसेसरी गुड्स पे इतना इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ाती है। आय बढ़ने और आय कम होने का हमारी आउटपुट पे या हमारे डिमांड पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि आय में चेंज होने की वजह से हमारी आय मांग में क्या चेंज होगा, आय बढ़ने पर हमारी मांग कितना बढ़ती है, आय कम होने पर हमारी मांग कितना कम होती है। इसकी हमने 3 डिग्रीज की। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग होता है, रिलेशन बताता है आय के बढ़ने पर इनकम बढ़ती है। ये नॉर्मल गुड्स के साथ होता है, वो सामान्य वस्तुएं जो आय के बढ़ने पर जिनकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स सामान्य वस्तुएं जिनको सभी लोग कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, ये हमने किया था, ये ऐसी वस्तुएं होती है इन्फीरियर और गिवन गुड्स जिनके केस में क्या होता है, आय बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हो जाती है। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है आय और डिमांड के बीच में। ये वो घटिया वस्तुएं होती हैं जो लोग यूज नहीं करना चाहते, पर कुछ एक कंडीशन में, कुछ एक मजबूरियों में लोगों को यूज करना पड़ती है। लेकिन जब उनकी आय बढ़ती है तो वो इन चीजों की डिमांड करना, इन चीजों को यूज करना बंद कर देते हैं। तो इन्फीरियर और गिवन गुड्स में समझ आया आपको। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स है जो थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन गिवन गुड्स बिल्कुल ही घटिया गुड्स होती है जिसको यूज करने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती वो। बट कुछ एक लोग होते हैं, मजबूर होते हैं, तो उनको यूज करना पड़ता है। लेकिन जब भी उनकी आय थोड़ा सा बढ़ जाएगी वो उस चीज को यूज नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हमने किया था जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या था, आय बढ़े या आय कम हो इनको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, हमारी डिमांड वैसी ही रहती है। आय बढ़ने पर या आय कम होने पर नो चेंज इन डिमांड, चेंज ओनली इन इनकम। इनकम बढ़ी, इनकम कम हुई, लेकिन हम डिमांड को नहीं बढ़ा रहे या नहीं कम कर रहे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स में किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी लाइन से, किसी भी पॉइंट पे अगर छोटा सा भी डाउट है, देन कॉल मी या मैसेज मी ऑन माय नंबर। आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डाउट ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों की नोटबुक भी चेक किया करूँगी, तो आप लोगों से देखना है कि आप लोग टच में हैं या नहीं, आप लोग कितना पढ़ पा रहे हैं, आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। इसलिए हर एक बच्चा अब मुझसे टच में रहेगा और हर एक बच्चा मुझे मैसेज या कॉल ज़रूर करेगा। थैंक यू।